आज यूपी के लखनऊ में पुलिस और वकीलों के बीच जबरदस्त घमासान हुआ और वजह है वकीलों के चैंबर्स पर बुलडोजर एक्शन। लखनऊ में वकीलों के अवैध चैंबर्स पर आज नगर निगम का बुलडोजर चला है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम की टीम भारी फोर्स के साथ अवैध चैंबर्स तोड़ने के लिए पहुंची। इसके बाद वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा और जैसे ही बुलडोजर चलना शुरू हुआ, वकीलों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। बुलडोजर का रास्ता रोका, पुलिस टीम पर पथराव किया। पुलिस ने भी वकीलों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और इस कार्रवाई के दौरान 4 लोग चोटिल भी हुए। इनमें एक सिपाही और 3 वकील। तो वकीलों के अवैध चैंबर गिरने पहुंची नगर निगम की टीम और किस तरह से यहां पर घमासान मचता हुआ नजर आया। लखनऊ में वकीलों के अवैध ये चैंबर्स हैं जो बना रखे थे, आज वहीं पर नगर निगम का ये बुलडोजर चला। जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी भरा रहा जब नगर निगम की टीम वहां पर पहुंचती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम की टीम भारी फोर्स के साथ अवैध चैंबर्स जितने भी हैं उन्हें तोड़ने के लिए पहुंची, जिसके बाद वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा और जैसे ही बुलडोजर चलना शुरू हुआ, वकीलों ने पहले तो नारेबाजी शुरू की और बुलडोजर का फिर रास्ता रोकने लगे। पुलिस टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। पुलिस ने भी वकीलों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और देखिए कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार और पुलिस की टीम यहाँ पर वकीलों को खदेड़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जो वकीलों का ये ग्रुप है वो जो नगर निगम की टीम और साथ ही सुरक्षाकर्मी और पुलिस कर्मी जो तैनात थे वहां पर, उनके साथ उनके इस एक्शन को रोकने के लिए बाधा डाल रही थी बुलडोजर कार्रवाई में और साथ ही पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी भी वकीलों द्वारा की गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम की टीम जब वहां पर बुलडोजर कार्रवाई करने पहुंची तो देखिए आम लोगों को भी इस गहमा गहमी में चोट लगी है, क्योंकि वकीलों की तरफ से पत्थर फेंके जा रहे थे। पुलिस टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई थी और उसके बाद पुलिसकर्मी भी किस तरह लाठी चार्ज करते हुए यहां पर नजर आए और वकीलों को तितर बितर करने के लिए ये लाठी चार्ज करना पड़ा पुलिस टीम को। इस कार्रवाई के दौरान 4 लोग चोटिल हुए हैं और इनमें एक सिपाही और 3 वकील। तो लखनऊ में वकीलों ने पुलिस टीम पर पथराव किया है। प्रदर्शनकारी वकील और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक के बाद ये धक्का मुक्की शुरू हो गई और इस दौरान उग्र भीड़ और कुछ वकीलों ने पुलिस टीम पर पथराव भी कर दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वकील जो सफेद लिबास में आपको नजर आएंगे व्हाइट शर्ट में, वो वकील हैं जो पुलिस की टीम पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर बुलडोजर कार्रवाई जो नगर निगम की टीम करने के लिए पहुंची थी, जो अवैध चैंबर्स को तोड़ने के लिए वहां पर पहुंची थी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन लोगों पर, उस टीम पर ये बाधा डाली। बुलडोजर कार्रवाई रोकने की कोशिश की वकीलों की एक टीम ने और साथ ही पुलिसकर्मी जो वहां पर तैनात थे वहां पर उन पर भी पत्थरबाजी शुरू कर दी गई और भीड़ को फिर तितर बितर करने के लिए किस तरह से पुलिसकर्मियों को भी लाठी चार्ज करना पड़ा, वकीलों को वहां से हटाना पड़ा। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर लाठियां बरसाई और वहां से वकीलों के इस ग्रुप को हटाया। नगर निगम की कार्रवाई को लेकर के वकीलों में काफी ज्यादा गुस्सा है और उनका ये कहना है कि पहले उनके बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए थी और उसके बाद चैंबर्स पर बुलडोजर चलाना चाहिए था। और ये पूरी कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद की गई है। हाईकोर्ट की बेंच ने अनुराधा सिंह की याचिका पर सख्त निर्देश दिया था, क्योंकि अवैध निर्माणों के चलते कोर्ट के आसपास का जो रास्ता है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो रहा था। लखनऊ का ये पुराना हाई कोर्ट है और ये स्वास्थ्य भवन चौराहा है और इस चौराहे पे ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। बुलडोज़र है, 6 बुलडोज़र आए हुए हैं, वकील हैं, वकील धरने पे बैठ गए हैं। दरअसल ये बुलडोज़र आए हैं जो चैम्बर्स बनाए गए हैं, जो कहा जा रहा है कि अतिक्रमण करके बनाए गए हैं, 240 चैम्बर्स, उनको हटाने के लिए बहुत सारे चैम्बर्स हटा भी दिए गए हैं। बुलडोज़र उस पर चल गया है, लेकिन वकील लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ अखंड रामायण का पाठ हो रहा है जिससे ये बुलडोज़र ना चल सके। अब ये बुलडोज़र है और इसके सामने वकील यहाँ सड़क पर धरने पे बैठ गए, विरोध कर रहे हैं। क्या कहना है आप लोग? जिन चैम्बर को हाईकोर्ट द्वारा कहा गया था वो ऑलरेडी तोड़ा जा चुका है, उसके अतिरिक्त जो चैम्बर रोड पे नहीं है उनको भी तोड़ा जा रहा है। मैडम, जितनी
जितनी भी पुलिस चौकियां बनी है सारी अवैध बनी है, पुलिस चौकियों पर कोई कार्रवाई नहीं है। इस तरह से वकील भगवान राम की फोटो हाथ में लिए है, मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, बुलडोजर के सामने है, लेकिन पूरा इलाका इस समय छावनी में तब्दील हो गया है। हर जगह पुलिस है और पुलिस की मौजूदगी में ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि ये जो चैम्बर्स हटाए जा रहे हैं, ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए हैं। इन सब वकीलों को नोटिस दिया पुलिस ने उठा के फेंक दिया और 24 घंटे के अखंड पाठ पर रामायण रुकवा दिया। पंडितों को मारा है, पंडित जी को मारा गया है और रामायण को रुकवाया गया। हमारे पंडित जी पर लाठीचार्ज करे गए हैं, हमारे अधिवक्ता समाज के ऊपर लाठीचार्ज करे गया है। हम यहाँ पर जितने भी हैं सबको मारा गया और सारे लोगों को, पंडित जी को मारा गया, पंडित जी छोड़ने के से वकीलों में नाराजगी है, लेकिन नगर निगम का कहना है कि इन वकीलों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है कि वो अपना अतिक्रमण खुद से हटा दें, नहीं तो आज ये कार्रवाई होगी। अब यहाँ बुलडोजर पहुंचा है, पुलिस वकीलों को समझाने की कोशिश कर रही है। वहीं लखनऊ में प्रशासन ये कह रही है कि सड़क, फुटपाथ, नाले और नालियों पर कब्जा करके कई जगहों पर वकीलों के चैम्बर्स और फोटोकॉपी की दुकानें बना ली थी। इससे आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही थी और नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण करने वालों को पहले ही नोटिस जारी करके इस कब्जे को हटाने के निर्देश दिए थे। नोटिस मिलने के बाद कुछ लोगों ने खुद ही अपने कब्जे को हटा लिया, लेकिन बड़ी संख्या में अब भी निर्माण बने हुए हैं। इसी को देखते हुए कार्रवाई का ये फैसला लिया गया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहले ही नोटिस जारी किया गया था नगर निगम की तरफ से कि अवैध कब्जे को वहां से फौरन हटा लिया जाए, क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट में है और याचिका दायर की गई थी। शिकायतकर्ताओं की तरफ से आने जाने वाले लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम का ये बुलडोजर चला। लखनऊ में ये डीएम कार्यालय की बाहर की सड़क है, सामने ये पुराना हाई कोर्ट है, पीछे सेशन कोर्ट है। यहाँ बुलडोजर पहुंचे हैं, 1, 2, 3, 4 और पीछे 4 बुलडोजर और हैं और यहाँ पे लगातार एक्शन चल रहा है। ये सड़क के किनारे फुटपाथ पे जो चैम्बर्स बनाए गए थे या जो फोटोकॉपी की शॉप थी, वो सब इस तरह से गिराई जा रही है। दरअसल ये इस पूरे इलाके में करीब 240 ऐसे चैम्बर्स और फोटोकॉपी की शॉप थी जिनको इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गिराने का आदेश दिया था और उसके बाद यहाँ नोटिस भी चस्पा किया गया था। 130 ऐसे थे जिसमें नाम था तो उनको नोटिस दिया था, बाकी जगह लाल निशान लगाए गए थे। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में फोर्स है, बुलडोजर तो हैं, वकील भी यहाँ पर आए हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या बात है बताइए। जो बताया जा रहा है सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा कि अधिवक्ताओं के चैम्बर ही सिर्फ अवैध हैं। पूरे लखनऊ में कितना अतिक्रमण हुआ है, नाले पे और रोडों पे लोग ठेला लगा रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, जहां से सरकार को, प्रशासन को वसूली जाती है वो वैध है। लेकिन यहाँ पे अधिवक्ता एक अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक अपनी छोटा सा चैम्बर बना के बैठा हुआ है, वो सरकार को और प्रशासन को अतिक्रमण लगता है। उसको पे आपका जी, आपका कहाँ? मेरा चैम्बर यही रोड में हम लोगों ने अधिवक्ताओं की ये मेरा और तेरा चैम्बर की बात नहीं है, यहाँ हम अधिवक्ताओं के चैम्बर की बात है। अगर हमारे चैम्बर तोड़ने हैं तो पहले हमको चैम्बर दिया जाता, हमारे लिए बैठने की व्यवस्था की जाती, उसके बाद चैम्बर तोड़ा जाता। देश का ये आखिरी स्तंभ गिर रहा है, इसके बाद अब न्याय की उम्मीद जो है लोगों को खत्म हो जाएगी। तो हाईकोर्ट ने फैसला दिया, फैसला जो दिया है वो किसी एक रिट पे दिया है, उसमें जो दोषी थे उनके चैम्बर तोड़ते, ना कि पूरे शहर के चैम्बर आप तोड़ देंगे। और 4 कदम दूरी पे जो है वो नहीं तोड़ा, चैम्बर तोड़ा जा रहा है, एक लाइन से सारे ऑर्डर तक नहीं दिखाया गया कितने चैम्बर तोड़े। जो वकील है उनमें आक्रोश है और ये डीएम का ऑफिस है और डीएम के ऑफिस के बाहर इस समय बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। ये जो चैम्बर बना हुआ था वो गिराया गया है और इसी तरह से बुलडोजर आगे चल रहा है, क्योंकि इस पूरे इलाके में जो फुटपाथ है, जो नाली है, उसमें चैम्बर्स बने थे, फोटोकॉपी की शॉप थी, इस सड़क पर चलना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, सरकार का, नगर निगम का ये कहना है कि नोटिस भी सर्व किया गया है
और लाल निशान भी लगाए गए थे जिनको गिराया जाना था। आज ये कार्रवाई शुरू हुई है और क्योंकि 240 ऐसे चेंबर फोटोकॉपी की शॉप्स हैं जिनको गिराया जाना है। वो छोटी सी एक मशीन अगर रख सकता है और फिर अपने कोई टाइपिस्ट भी रख सकता है तो इसमें क्या दिक्कत है। एक अधिवक्ता एक न्याय दिलाने का कार्य कर रहा है और इससे अपने चेंबर बनाता है और प्रशासन उसको तोड़ने के लिए 2 मिनट 10 मिनट लगे, वहाँ से यहाँ तक 50 चेंबर तोड़े जाते हैं। एक मिनट दूसरे से भी बात करने दीजिए, दूसरे से भी बात। आपका कितने साल से यहाँ चेंबर है? हम लोग का तकरीबन लोगों का सबका 10 साल 5 साल 15 साल से। कभी ये कहा गया कि इसको हटाओ या कहा गया हो कि ये कब्जा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इससे पहले कोई रेड दायर गई थी हाई कोर्ट में मैडम, और उसके बाद हर चौराहे पे बीचों बीच पिंक बूथ बना हुआ है और वो पक्का बना। हम लोग केवल इसको टेम्परेरी बनाए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे ईंटें पत्थर से दीवारें बनाई गई हुई हैं रोड के बीचों बीच। लोग अगर अपना चैम्बर बनाए, अपना कचहरी के अगल बगल। नाम एडवोकेट सुमित शुक्ला। अच्छा, तो आपका यहाँ कहाँ चेंबर है? हम लोग का चैम्बर यहीं पीछे है। तो आपको कभी नोटिस वगैरह मिला कि ये आपने फुटपाथ पे या नाली? आज से पहले कभी कोई नोटिस नहीं मिला। नोटिस अगर मान लो मार्क किया गया, नोटिस दी गई, लेकिन बात ये होती है अगर आप हमारा चैम्बर थोड़े हमको व्यवस्थित कहाँ करा रहे हैं, हमारा परिवार कहाँ चलेगा, हमारा जीविका कहाँ से चलेगा? हम भी मजदूर स्तंभ हैं। 28,000 वकील है और किसी को चैम्बर नहीं मिला है। 28,000 वकील है लखनऊ के। सरकार का पैसा वसूली कर रहा है, क्यों वकील बना रहे हैं? इस तरह से वकीलों की नाराजगी है कि इनका चैम्बर हटाया गया लेकिन इनको कोई दूसरी जगह नहीं दी गई। लेकिन पूरे इलाके में आपको हम दिखाएं अगर तो सब तरफ पुलिस ही पुलिस है। यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार यहाँ चल रही है और ये डीएम ऑफिस के ठीक बाहर का की जगह है जहाँ ये फुटपाथ पर एक चैम्बर था, बल्कि 2 चैम्बर थे जिनको गिराया गया है। और क्योंकि ये इलाका काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है इसलिए पुलिस भी यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में लगाई गई है। और लखनऊ में वकीलों के विरोध के बीच एक महिला वकील ने चैम्बर का दरवाजा बंद कर लिया और अंदर कपड़े का फंदा लगा रखा था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला वकील को समझा करके किसी तरह चैम्बर से बाहर निकाला। लगातार जारी है।